जैसे भगवान ने बाल सफेद किए कि जब जब दर्पण देखोगे सफेद बाल दिखेंगे तो लगेगा क्या भगवान का भजन करना चाहिए, लगेगा कि नहीं। लेकिन आदमी बड़ा चतुर है। ब्रह्मा जी नोटिस भेजे तो भगवान की ओर से नोटिस है, सावधान हो जाओ, अब सफेद बाल हो गए हैं। तो आदमी ऐसा विचित्र है, कहता तुम भेजते रहो नोटिस, हम सफेद बालों को काले करा लेंगे। वो काले करा के आ जाता है। सफेद बाल भगवान ने उगाए थे कि हमें याद करो, तो भगवान को तो याद करता नहीं, सफेद बाल काले करा लेता है। ब्रह्मा जी ने दूसरा नोटिस दिया, दांत गिर गए, अब तो करो भगवान का भजन। तो कहता है दांत गिर गए कोई बात नहीं, नए लगवा लेंगे। नए नकली दांत लग जाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आंख से कम दिखाई देना शुरू, भगवान की ओर से नोटिस है, कहा हम चश्मा लगा लेंगे। कहा कान से कम सुनाई पड़ेगा, कहा हम मशीन लगवा लेंगे। तो जितने नोटिस ब्रह्मा जी ने दिए इस आदमी ने नकार दिए कि नहीं। और जब नोटिसों को नकार देता है तो भगवान मौत भेजते हैं। मौत क्या करती है? देखो हम लोगों ने सुना होगा कि संत ने शरीर छोड़ दिया। शरीर संत ही छोड़ते हैं, हम लोग नहीं छोड़ते। हम लोगों से तो छुड़ा लिया जाता है। मौत कान पकड़ के एक तमाचा लगाती, निकलो बाहर, छुड़ाती है कि नहीं। और हमारी संस्कृति कितना बढ़िया संदेश देती है। एक बात तो बताओ भाई, क्या बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? तो मौत आकर बर्खास्त करे इसके पहले ही इस्तीफा दे दो। एक दिन हमने कहा था कि ब्रह्म मुहूर्त में जागो, रात्रि के 4 पहर हैं, चारों पहर सोने के लिए नहीं होते। 3 बजे सवेरे जाग जाओ, और जो रात के चौथे पहर में जागने की आदत डाल लेता है वो जिंदगी के चौथे पन में भी जाग जाता है। और जिसने ब्रह्म बेला ही नहीं देखी वो ब्रह्म को क्या देखेगा। हमारे गुरुदेव कहते थे तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। मन मजबूत होना चाहिए। अब तो हम लोग जब देखो तब तक पड़े, क्या थोड़ा आराम कर ले, क्यों क्या बात पता नहीं, दर्द होता है सही। जब देखो तब पड़े, और खड़े हुए थे ऐसे मुर्दे की तरह। अच्छा भैया कुछ चाय मिल जाए तो ठीक। ये हमारी हालत हो गई, हम लोगों की हालत हो गई। आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है, आज दुनिया की कैसी सूरत बदलती जा रही है। और भीम की औलाद मजनू के फसाने गा रही है। हम कहते थे जीवेम सरदा सतम पश्चेम सरदा सतम, हम 100 वर्ष तक जिएंगे, हमारा संकल्प है। अब कोई इस संकल्प की बात ही नहीं करता, अमरता की कोई बात ही नहीं करता, सब मरने की बात करता। मरे जा रहे हैं, मरते कोई नहीं है। अरे भाई अब हम अमर भये न मरेंगे, हमारे गुरुदेव से हो चाहे जैसा मौका खाएंगे नहीं धोखा, पाया है ज्ञान ऐसा गुरुदेव से अनोखा। रास्ता मिला है पक्का हम दौड़ते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं।
नोटिस आ गया, बाल सफेद है, कह रहे हैं कान में, चेतो चेत रे कुमानी फिरिए जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले। चेत रे कुमानी चेत रे कुमानी चेत रे कुमानी फिरिए जन्म ना मिले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, माया संग ना चले, ओ माया संग ना चले, माया संग ना दशरथ जी ने सोचा हमारे जीवन की कालिमा क्या है। आपने एक शब्द सुना होगा, काला धन। है? काला धन का अर्थ चीज किसी दूसरे की कब्जा अपना। अच्छा एक बात ये सोचो कि शरीर हमारा है नहीं, हमारे लिए है। श्वास हमारी नहीं है, हमारे लिए है। अच्छा बोलो, अगर श्वास हमारी होती तो जब मन होता तब लेते, नहीं मन होता तो नहीं लेते। क्यों भाई? कोई कहता श्वास क्यों नहीं ले रहे? हमारी श्वास ले या न ले। और इतवार को तो कई लोग नहीं लेते, क्या छुट्टी का दिन है, आराम कर रहे हैं, लेकिन श्वास लेनी पड़ती है। इससे सिद्ध होता है ये अपना है नहीं। इसलिए है किसका ये पता लगाओ, तब भगवान का है। तन मन धन सब तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा तेरे अर्पण क्या लागे मेरा। है सब भगवान का, लेकिन सच्चाई से बोलना, कब्जा किसका है? हमारा। हमने भगवान की चीज पे अपना नाम लिख रखा है। जिस कविता में कवि का नाम न हो तो लोगों को बड़ी सुविधा रहती है। अब तो इतने हिम्मतवर लोग हो गए कि कवि का नाम एक तरफ करके अपना नाम लगा लगा के बोलते हैं। अरे भले आदमी कवि का नाम न लो तो कम से कम अपना तो न जोड़ो। अथवा भजन बोलेंगे तो अंत की वो पंक्तियां नहीं बोलेंगे जिनमें भक्त कवि का नाम है ना, और बोलेंगे तो शब्द इधर उधर कर देंगे। श्री कबीरदास जी ने कहा, साखी लाए जोड़कर इत उत अक्षर काट, और कह कबीर कबलों जिए जूठी पत्तल चाट। लेकिन भगवान का मजा दूसरा है। भगवान ने ये दुनिया बनाई पर कहीं अपना नाम नहीं लिखा, और नाम लिखा तो इस कलाकारी से लिखा। कि समझ में नहीं आता, समझने वाला समझाए तो समझ में आता है। भगवान ने नाम लिखा नहीं तो लोगों ने अपना अपना नाम लिख लिया। ये घर मेरा, परिवार मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और मुझे लगता है यही कालिमा है इस जिंदगी की। तो जिसका है उसी को सौंप दो। अच्छा जिसका है उसका मान लोगे तो कोई आपसे छुड़ा नहीं लेगा वो, लेकिन आपके जीवन की कालिमा दूर हो जाएगी।
सौंप दो